नमस्कार। चलिए आज समझते हैं हमारे अपने ग्रह पृथ्वी का बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए हम सब रहते तो यही है, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये काम कैसे करता है? कभी सोचा है कि जब हमारे यहाँ चिलचिलाती धूप पड़ रही होती है तो दुनिया के किसी दूसरे कोने में लोग ठंड से कांप रहे होते हैं? या फिर जब हम सोने जा रहे होते हैं तो कहीं और लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे होते हैं? तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। और ये जवाब छिपे हैं हमारे प्लैनेट की 3 सबसे बुनियादी हरकतों में। एक बार इन्हें समझ लिया तो समझिए कि हमारे ग्रह का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही साफ हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी की उन 2 मेन गतियों की जो अंतरिक्ष में इसके पूरे सफर को तय करती हैं। अक्सर ना इन 2 शब्दों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, पर इनका मतलब बिल्कुल अलग है। देखिए, घूर्णन यानी रोटेशन, इसका मतलब है पृथ्वी का अपनी ही जगह पर एक लट्टू की तरह घूमना। इसी से तो दिन और रात होते हैं। और परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन, वो है जब पृथ्वी सूरज का एक पूरा चक्कर लगाती है, जिससे हमारा पूरा एक साल बनता है। अब एक मजेदार बात सुनिए। पृथ्वी का एक पूरा चक्कर ठीक 24 घंटे का नहीं होता। असल में ये उससे थोड़ा सा कम है। ये छोटा सा फर्क हमें बताता है कि ब्रह्मांड की जो असली घड़ी है ना, वो हमारी 24 घंटे वाली घड़ी से थोड़ी अलग चलती है। और ठीक वैसे ही हमारा साल भी पूरे 365 दिनों का नहीं होता। ये जो एक्स्ट्रा 5 घंटे और 48 मिनट है ना, बस यही वो वजह है कि हमें अपने कैलेंडर को ठीक रखने के लिए हर 4 साल में एक लीप ईयर जोड़ना पड़ता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि पृथ्वी सूरज का चक्कर एक परफेक्ट गोल दायरे में लगाती है, पर ऐसा है नहीं। हमारी कक्षा यानी ऑर्बिट असल में थोड़ी अंडाकार है। इसका मतलब ये हुआ कि साल में एक वक्त ऐसा आता है जब हम सूरज के सबसे करीब होते हैं, ये होता है 3 जनवरी को, और एक वक्त आता है जब हम सबसे दूर होते हैं, वो होता है 4 जुलाई को। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना? अगर पृथ्वी जनवरी में सूरज के सबसे करीब होती है, तो फिर उत्तरी गोलार्ध में इतनी जबरदस्त ठंड क्यों पड़ती है? असल में ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मौसम सूरज से दूरी की वजह से बदलते हैं। असली वजह कुछ और ही है। तो इसका जवाब दूरी में नहीं, बल्कि पृथ्वी के झुकाव में छिपा है। जी हाँ, यही वो जादुई कोण है जो हमारी दुनिया में मौसमों का पूरा खेल तय करता है। सोचिए, सिर्फ ये एक नंबर 23.5 डिग्री हमारे मौसमों का असली कारण है। पृथ्वी एकदम सीधी नहीं घूमती, ये अपनी धुरी पर थोड़ी झुकी हुई है। और कमाल की बात यह है कि ये झुकाव हमेशा एक ही दिशा में रहता है, चाहे वो अपनी कक्षा में कहीं भी पहुंच जाए। इसी झुकाव की वजह से साल में 2 ऐसे पल आते हैं जब कोई एक गोलार्ध यानी हेमिस्फीयर सूरज की तरफ सबसे ज्यादा झुका होता है। इन्हीं पलों में सूरज की किरणें सबसे ज्यादा उत्तर या सबसे ज्यादा दक्षिण में सीधी पड़ती हैं, और इन्हें ही हम संक्रांति या सोल्स्टिस कहते हैं। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से दिखा रही है। जून में उत्तरी गोलार्ध सूरज की ओर झुका होता है, जिससे उसे सीधी और तेज धूप मिलती है। बस यही है जून संक्रांति, जो गर्मियां ले आती है। और ठीक 6 महीने बाद दिसंबर में वही गोलार्ध सूरज से दूर झुका होता है, जिससे धूप तिरछी और कमजोर हो जाती है। और ये है दिसंबर संक्रांति, जो सर्दियां लाती है। अच्छा, अब इन संक्रांतियों के बीच साल में 2 दिन ऐसे भी आते हैं जब पृथ्वी का झुकाव ना तो सूरज की ओर होता है और ना ही उससे दूर, बिल्कुल बीचों बीच। इन खास दिनों पर सूरज की किरणें सीधी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर पड़ती हैं। ये पल आते हैं मार्च और सितंबर में, और इन्हें हम विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इन दिनों दुनिया में लगभग हर जगह दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, और यही वसंत और पतझड़ के मौसम की शुरुआत करते हैं। तो अब जब हमने पृथ्वी की प्राकृतिक लय को समझ लिया है, तो चलिए अब उन सिस्टम्स को देखते हैं जो हम इंसानों ने इस दुनिया को समझने और व्यवस्थित करने के लिए बनाए हैं। ये जो क्लाइमेट जोन्स है ना, ये सीधे सीधे पृथ्वी के झुकाव का ही नतीजा हैं। जैसे कि उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिक्स, यहाँ साल भर सबसे सीधी धूप पड़ती है, इसलिए ये गर्म रहते हैं। और वहीं ध्रुवीय क्षेत्रों में हमेशा तिरछी किरणें पड़ती हैं, इसलिए वो ठंडे रहते हैं। अब पृथ्वी पर किसी भी जगह का सटीक पता लगाने के लिए हमने इन काल्पनिक रेखाओं का एक ग्रिड बनाया है। अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड भूमध्य रेखा के समानांतर लेटी हुई चलती हैं, और देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक लंबी लंबी जाती हैं।
तो चलिए अब वापस आते हैं अपनी एक शुरुआती सवाल पर कि आखिर ये समय काम कैसे करता है। ये सब कुछ पृथ्वी के घूमने और हमारे बनाए देशांतर के ग्रिड से ही जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही सीधा सा हिसाब है और हमारे पूरे टाइम जोन सिस्टम का आधार भी यही है। पृथ्वी को हर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। अब क्योंकि एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री होती हैं, तो 360 को 4 से गुणा करने पर 1440 मिनट आते हैं, जो कि बनते हैं पूरे 24 घंटे। बस इसी गणित के आधार पर हमने पूरी दुनिया को इन टाइम जोन्स में बांट दिया है। क्योंकि पृथ्वी तो लगातार घूम रही है, तो हर जगह एक ही समय पर दोपहर नहीं हो सकती। ये सिस्टम हमें हर जगह के लोकल टाइम को सूरज की पोजीशन के हिसाब से सेट रखने में मदद करता है। इसे ऐसे समझिए, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए तो जापान जैसे देशों में दिन हमसे पहले शुरू हो जाता है। और इस सब को व्यवस्थित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दुनिया के कैलेंडर के लिए एक तरह का रीसेट बटन है। वहीं पर एक दिन आधिकारिक तौर पर खत्म होता है और अगला शुरू हो जाता है। और जाते जाते एक हैरान करने वाला विचार, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का घूमना असल में धीमा हो रहा है? जी हाँ, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण हर सदी में हमारा दिन कुछ मिलीसेकंड लंबा हो जाता है। बहुत बहुत धीरे धीरे, पर यह हो रहा है। तो जरा सोचिए, लाखों साल बाद एक ऐसे भविष्य के बारे में जहां हमारे दिन में 25 घंटे होंगे। यह हमारी जिंदगी और हमारे समाज को कैसे बदल देगा? वाकई सोचने वाली बात है।